शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। सपने में भी नहीं सोच सकती मैं कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हो। अरे 1 मिनट के लिए तो बेटों के बारे में कह भी सकते हैं कि वो माँ बाप के सगे नहीं होते, लेकिन बेटियां, तुमने तो आज बेटियों को भी कलंकित कर दिया। कितना विश्वास किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, तुमने मेरे विश्वास का ही गला घोट दिया। इतना बड़ा धोखा, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया तुमने। नहीं माँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, कहते हुए रो पड़ी चांदनी। क्या गलत समझ रही हूँ? हाँ, क्या गलत समझ रही हूँ? मुझे तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी बातों से शक हुआ, इसलिए आकर यहाँ पर खुद अपनी आंखों से सारी सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बिना बताए चली आई। शायद आज बताकर आती तो ये सब मुझे दिखाई ही नहीं देता जो तुमने मुझे आज दिखा दिया। चांदनी लगातार अपनी माँ के सामने रोई जा रही थी और मीना जी उतने ही गुस्से में जोर जोर से चांदनी को डांटे जा रही थी। असल में मीना जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था। दोनों बच्चों की शादी हो गई थी, दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में काफ़ी खुश थे। चांदनी शादी के बाद ससुराल चली गई, बेटा भी अपने परिवार के साथ खुश था। बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मीना जी के पति खुद अच्छी खासी तनख्वाह उठाते थे, बेटे बहू दोनों ही कमाने वाले थे। लक्ष्मी माँ की अच्छी खासी कृपा थी उनके घर पर। लेकिन जाने किसकी नज़र लगी, अचानक ही एक रोड एक्सीडेंट में मीना जी के बेटे और बहू दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया। संजोग कहो या भगवान की लीला कि उनका एक 5 साल का बेटा आरव मीना जी के साथ घर पर ही रह गया था। मीना जी की तो पूरी दुनिया ही सुन्न हो गई थी। जवान बेटे और बहू की मौत का सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल था। बूढ़े पति पत्नी 5 साल की पोते को लेकर फिर से कैसे गृहस्थी खड़ा करें। आरव की चिंता उन्हें खाए जा रही थी कि अचानक ही चांदनी ने कहा, माँ, अगर कहो तो मैं आरव को अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। यहाँ पर आप लोगों के साथ रहकर वो बोर हो जाएगा, यहाँ के माहौल से भी उसके दिमाग पर असर पड़ेगा, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेके जा रही। बच्चों के साथ रहकर कम से कम वो ढंग की पढ़ाई लिखाई तो कर सकेगा। मैं उसका सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। मैंने पता भी कर लिया है, 10,000 फीस है, ट्यूशन भी अलग से, घर पर बुलवा कर लगवाऊंगी। बहुत लगेगा, 4 से 5,000 ट्यूशन के लगेंगे। मैं आरव को अपने साथ लेके जा रही हूँ। बेटी की बात सुन मीना जी कुछ सोचते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा, तू शायद सही कह रही है। बच्चों के साथ रहेगा तो माँ बाप को कम याद करेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें महीने का 20,000 आरव की पढ़ाई के खर्चे भेजती रहूँगी। इसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना। बेटा, अब एक वही रह गया है, इस घर का वारिस, इस घर का चिराग। वही पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे का कैसे संभालेगा। तुम्हारे पापा से जब तक हो सकेगा वो सब कुछ संभालेंगे, बाकी तो सब कुछ उसके ही ऊपर है। आरव की बागडोर मैं तुम्हारे हाथ में सौंपती हूँ। अगले दिन चांदनी आरव और अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। मीना जी पति के साथ आरव का मुंह देखते हुए, आरव के लिए खुद को संभालते हुए सारी जिम्मेदारियां निभाई जा रही थी। वो हर महीने टाइम टाइम पर याद से आरव की पढ़ाई के पैसे भेज देती थी और चांदनी से रोज़ फ़ोन पर आरव की खबर लेती रहती। चांदनी हर बार कहती, माँ, आप आरव की बिल्कुल चिंता मत करिए। बताया ना मैंने, यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाया है। इतनी महंगी फीस है, आपको तो खुद ही समझ जाना चाहिए। मैंने तो अपने बच्चों का भी एडमिशन नहीं करवाया उसमें। इतना सुनते ही मीना जी ने कहा, बेटा एक काम कर, बच्चों के भविष्य की बात है, तू पैसे की चिंता मत कर। मैं तुम्हें कुछ और पैसे एक्स्ट्रा करके भेजती हूँ, या तू बता जितने भी पैसे चाहिए, तीनों बच्चों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा दे। बस चांदनी को और क्या चाहिए था। उसके तो मुंह की बात बोल दी थी मीना जी ने। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। अब अच्छे खासे पैसे चांदनी को आने लगे थे। मीना जी ने जैसे तैसे पूरे 1 साल काटे। बड़ी बेसब्री से वो गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार करने लगी ताकि आरव गर्मी की छुट्टियों में उनके पास आ सके, उनके साथ रह सके। गर्मी की छुट्टियां आ गई। चांदनी बच्चों को लेकर
मायके आ गई। आरव को देखकर मीना जी खुश हो गई थी। उनके घर में रौनक आ गई थी। सब कुछ तो सही था, लेकिन मीना जी को एक बात खटक गई थी। मीना जी जब भी आरव से कोई पढ़ाई की बात पूछती तो वो कुछ बात ही नहीं बताता। वहीं उल्टे चांदनी के बच्चे चाहे जो कुछ भी पूछ लो, सब कुछ बताते चले जाते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता कि ये किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी तेज हैं पढ़ने में। उसके विपरीत आरव बिल्कुल ही नील था। ऐसा लगा जैसे उसने कभी स्कूल का मुंह ही ना देखा हो। एक दो बार मीना जी ने चांदनी से इसके बारे में बात भी की तो चांदनी हंसते हुए टाल देती है। अरे माँ, क्या बताऊं, ये लड़का लाड प्यार में बिगड़ गया है। कभी मैंने इसे एक थप्पड़ भी नहीं लगाया ना। जिद्दी बहुत हो गया है। आता इसे सब कुछ है, बस बताता नहीं है। चांदनी की बात सुनकर मीना जी चुप हो जाती हैं। धीरे धीरे करके आरव सेकंड क्लास में आ गया था। इसके बावजूद भी वो अपने साथ के बच्चों से काफ़ी पीछे था। ऐसा लगता जैसे उसकी पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। फीस हर महीने बढ़ती जा रही थी, खर्चे हर महीने बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आरव जैसा नर्सरी में था वैसा ही सेकंड क्लास में भी है। और चांदनी से पूछने पर बार बार वही गोल मटोल बात, जबकि चांदनी के बच्चे पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। अब आरव को लेकर मीना जी को चिंता होने लगी। वो खुद एक बार आरव के स्कूल जाकर उसकी प्रिंसिपल से बात करना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है जो आरव को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ दिनों बाद ही वो बिना बताए चांदनी को अचानक ही उसके घर पहुंच जाती हैं। माँ को सामने देख चांदनी हैरान थी। कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर डर भी दिखाई दे रहा था। अरे माँ, तुम अचानक, बताया भी नहीं? हाँ बेटा, आरव से मिलने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए चली आई। माँ, बच्चे तो अभी स्कूल गए हैं, बस 1 घंटे में आ जाएंगे। करीब 1 घंटे बाद आरव आता है। आरव का हुलिया देख मीना जी हैरान थी। स्कूल की यूनिफॉर्म इतनी गंदी थी, बाल बिखरे हुए थे। आरव को देखते ही मीना जी ने कहा, आरव, ये क्या हाल बना रखा है बेटा तुमने? चांदनी, तुम आरव के कपड़े नहीं धोती हो क्या? इतना सुनते ही चांदनी सकपका गई। अरे नहीं माँ, अब क्या बताऊँ मैं, छोटा बच्चा है, ये तो इसका रोज का है। रोज इतने गंदे कपड़े करके आता है, रोज के रोज कपड़े धोने पड़ते हैं। अब देखना आप, आज साफ करूँगी, कल फिर ऐसे ही गंदा करके आएगा। मीना जी को कुछ भी सही नहीं लग रहा था। 3 बजे चांदनी के दोनों बच्चे भी आ गए। उनको देखने में और आरव को देखने में जमीन आसमान का अंतर था। चांदनी के दोनों बच्चों के कपड़े एकदम साफ सुथरे थे। उनको देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। वहीं आरव को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक बार फिर से मीना जी ने चांदनी से पूछा, चांदनी, जब तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो इनके स्कूल की यूनिफॉर्म अलग अलग क्यों है? इस बार फिर से चांदनी ने गोल मटोल सा जवाब दिया, माँ, आरव अभी छोटे क्लास में है ना, इसलिए इसका अलग है। आप नहीं समझोगे, यहाँ का रूल ही अलग है। अब मीना जी को लग गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। चांदनी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। चांदनी को बिना बताए उन्होंने चांदनी पर नज़र बनाए रखना शुरू कर दिया। बच्चे स्कूल से आए, खा पीकर टीवी देखने बैठे। करीब 1 घंटे बाद ही चांदनी के दोनों बच्चे ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आरव बैठा चुपचाप टीवी देखे जा रहा था। मीना जी सब कुछ देखे जा रही थी कि अचानक ही चांदनी अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ चोरी से अंदर वाले कमरे में ले जाती है। मीना जी धीरे से कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं, जहां उन्हें चांदनी की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। चांदनी अपने दोनों बच्चों से कह रही थी, देखो, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। 2-3 दिन तुम लोग अपने साथ ट्यूशन आरव को भी लेकर जाओ। अगर आरव को ट्यूशन नहीं ले जाओगे तो नानी 1000 सवाल पूछेंगी। तो उसे हम क्या जवाब देंगे कि आरव ट्यूशन नहीं जाता? एक काम करो, 2-3 दिन की बात है, इसे कैसे भी मैनेज कर लो। नानी चली जाएंगी, इसके बाद तुम लोग फ्री हो जाओगे। लेकिन नानी को बिल्कुल ही कानो कान खबर मत होने देना कि आरव ट्यूशन नहीं जाता, बस तुम लोग ही जाते हो। इतना सुनते ही मीना जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा उनकी खुद की बेटी ने उन्हें दिया।
वो तुरंत ही जाकर चांदनी के आगे खड़ी हो जाती हैं। अचानक ही माँ को सामने देख चांदनी घबरा जाती है। माँ, तुम? हाँ, मैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितनी उम्मीद के साथ मैंने उस मासूम को तुम्हारे साथ भेजा था ताकि उसकी जिंदगी बन जाए, संवर जाएगी। लेकिन तुमने तो उसे यहाँ पर लाकर गंवार बना के रख दिया। खुद के बच्चों को तुम अच्छे खासे स्कूल में भेजती हो और आरव को किसी मामूली से स्कूल में, जहाँ पर बच्चों की भीड़ की वजह से पढ़ाई ढंग की हो नहीं पाती, बस नाम की पढ़ाई होती है। ऊपर से तुमने उसके लिए ट्यूशन भी नहीं लगाया। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी बेटी हो। अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा। मैंने तो तुम्हें तीनों बच्चों को एक जैसा समझा, तीनों के खर्चे दे रही थी। इसके बावजूद भी ऐसा सौतेला व्यवहार सौतेली माँ भी नहीं करती जैसा तुमने किया है उसके साथ। तुम्हारी मनसा मैं अच्छे से समझ गई हूँ। घिन आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम आरव को गंवार बना के रखना चाहती हो। खुद के बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी अच्छी शिक्षा। तुम्हें अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे और आरव को तुमने इस लायक बनाया ही नहीं कि वो आगे चलकर कुछ भी संभाल सके। इसलिए सारा कुछ तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। पूरी साजिश करके सारी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में पड़ गई हो। हमारे बाद तुम आरव को लेकर वहीं रहती ना, और पूरी जिंदगी आरव को अपना नौकर बना के रखती। भगवान ने क्या कम दुख दिया था जो तुमने भी अपना रंग दिखा दिया। अरे, अगर तुम्हें पैसे रुपए ही चाहिए थे तो तुम एक बार मुंह तो खोलती। जो चाहिए होता मैं वो देती तुम्हें। लेकिन इस मासूम के साथ खिलवाड़। तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी भी दया नहीं तुम्हारे अंदर? तुम्हारे भाई और भाभी नहीं है इस दुनिया में, अनाथ है वो। इसके बावजूद भी तुमने उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक किया, उसकी जिंदगी का मजाक बना दिया। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि तुम मेरी बेटी हो। आज के बाद मैं ये सोचूंगी, बेटे बहू के साथ साथ मेरी बेटी भी मर गई है। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने पोते को लेके जा रही हूँ। कैसे भी रखेंगे, लेकिन तुमसे तो अच्छा ही रखूंगी। चाहे भले ही उसे अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं नहीं, अच्छे संस्कार ना दूं, लेकिन रिश्तों और धोखेबाजों की पहचान करना उसे जरूर सिखाऊंगी। गुस्से में मीना जी आरव को लेकर चली जाती हैं। बेचारी चांदनी, उसकी सारी प्लानिंग आज धरी की धरी रह गई। 3 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। कहाँ पूरी प्रॉपर्टी के चक्कर में थी, कहाँ हर महीने आरव के नाम से आने वाला पैसा भी बंद हो गया। ऊपर से माँ ने हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता भी तोड़ लिया। आज चांदनी के लालच ने उसे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा।